अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हमें एक हिसार किला दिखाया जाता है जहां पर तमाम सिपाही किले की हिफाजत के लिए तैयारियां कर रहे होते हैं। हर कोई भाग दौड़ कर अपना अपना काम कर रहा होता है। लुकास और सोफिया भी उन्हें देख रहे होते हैं। इसी दौरान रस्तियो वहां पर आता है और उन्हें आकर बताता है, कमांडर लुकास, हमारे मुखबरों की जानब से खबर है, उस्मान ने खुफिया तरीके से किले पर हमला करने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली है। ये सुनकर लुकास कहता है, आओ जरा उस्मान आओ। और फिर लुकास अपने सिपाहियों से मुखातब होकर कहता है, दीवारों में एक सुराख भी नहीं होना चाहिए, सब कुछ मुकम्मल होना चाहिए। तमाम लंबी हद वाली कमानों को दीवारों के ऊपर ले जाया जाएगा। उड़ती हुई आग को भी अपने साथ ले जाओ। ये जंग खत्म ना हो जाने तक तुम्हें सोने यहाँ तक कि आराम करने से भी मना किया जा रहा है। क्या समझ गए? तो तमाम सिपाही कहते हैं, जो हुक्म कमांडर लुकास, जो हुक्म। और फिर लुकास हरस्तियों से कहता है, हरस्तियों इनकी क़यादत करो। तो हरस्तियों वहाँ से रवाना हो जाता है। और फिर सोफिया लुकास से कहती है, तो करासी एक बूढ़ा बुजदल था, है वो उस्मान के खिलाफ नहीं ठहर सका और दुम दबाकर भाग गया। तो लुकास कहता है, हम ठहरेंगे सोफिया, हम ठहरेंगे, उस्मान को एक किला तक नहीं देंगे। और फिर सोफिया पूछती, एजनिक के किलेदार की तरफ से कोई खबर है? हमदादी कुमक रवाना हो गई है? तो लुकास हाँ में सर हिलाता है और कहता है, फिक्र न करो, जब उस्मान हमारी दीवारों पर आएगा तो हम इसे इंतहाई गैर मुतवक्का तरीके से मारेंगे, इसकी पीठ में। ये सुनकर सोफिया खुश होती है। और फिर रात के वक्त काइक बेले में हम देखते हैं कि सब लोग सरदारी खेमे में मौजूद होते हैं और खाने का दस्तरखान लग रहा होता है। जैरकुतै और अलाउद्दीन गाजी से मस्ती करते हैं और उसे उठाते हैं। किसी दौरान साथ वाले खेमे से ही उस्मान साहब बाहर आ जाते हैं और ये सब देखकर कहते, ओह ये क्या हो रहा है, तुम गाजी को दो हिस्सों में तकसीम कर दोगे। और फिर कहते हैं, हम इतने अरसे से दस्तरखान पर इकट्ठे नहीं बैठे, है ना गाजी? तो गाजी कहता, बिल्कुल ऐसा ही है, आप जंग से लौटते ही नहीं है हजूर, और साथ में मेरे बाबा को भी ले जाते हैं। ये सुनकर बुरहान पूछता, क्या तुम शिकायत कर रहे हो गाजी अल्प? तो गाजी कहता, नहीं बुरहान साहब, लेकिन हर कोई जंग कर रहा है और मैं कबीले में औरतों के साथ रह रहा हूँ। ये सुनकर जरकता कहता, तुम जरा फुलादी तलवार उठाने की हालत में आओ, फिर देखेंगे। और फिर अलाउद्दीन कहता है, तुम्हारे बाबा हक बजानब है गाजी, तुम्हारे पास अभी वक्त है मेरे शेर। तो गाजी कहता, हमारी दुश्मनी खत्म हो गई है, अब मुझसे पंगा मत करें लंबे शहजादे, है ना गोंजा खातून? तो गोंजा कहती, जी हाँ गाजी अल्प ठीक कह रहा है, इसके साथ पंगा ना करें लंबे शहजादे। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, तो चलो भाई दस्तरखान पर बैठते हैं, आ जाओ। और फिर इस तरह उस्मान साहब और बाकी सब दस्तरखान पर बैठ जाते हैं। और मरियम यानी पोइना बाहर जाने लगती है। तो उस्मान साहब उससे कहते हैं, मरियम बेटी तुम भी दस्तरखान पर बैठो। तो पोइना कहती, हजूर मैं तकलीफ नहीं देना चाहती, और जाने लगती है। तो उस्मान साहब कहते, ये क्या मुमकिन है, कैसी तकलीफ, चलो बैठो बेटी। और फिर पोइना भी वहाँ एक साथ बैठ जाती है। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, कबीले के हर फर्द की इस दस्तरखान पे जगह है बेटी। और फिर गाजी अपने बाबा से कहता है, बाबा देखें, अगर आप मुझे जंग पे नहीं ले जाएंगे तो वल्लाह मैं खुद चला जाऊंगा। तो जैरकुतै उसका साथ दस्तरखान की जानब करते हुए कहता। और फिर उरहान फातिमा से कहता है, बहन गाजी के कहे गए अल्फाज तुम्हें कुछ याद दिलाते हैं? हाँ है ना हजूर? उस्मान साहब कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये कोई मुनासिब हादसा नहीं था, है ना प्यारी फातिमा? तो फातिमा कहती, बाबा ना करें। तो अलाउद्दीन और उरहान हंसने लग जाते हैं। और फिर उस्मान साहब अलाउद्दीन से कहते हैं, बताए अलाउद्दीन? तो अलाउद्दीन कहता, मैं बताता हूँ हजूर। और फिर गाजी से कहता है, गाजी जब फातिमा तुम्हारी उम्र की थी तो वो इसरार करती थी कि वो जंग में जाएगी। फिर एक दिन हमारी बहन को महल से अगवा। ये सुनते ही गाजी पूछता, कौन सी बहन? और फिर इसके बाद हमें वो मंजर दिखाया जाता है जब हलीमा उस्मान साहब के साथ दस्तरखान पर बैठी थी और उस्मान साहब उससे प्यार कर रहे थे, और हलीमा भाग दौड़ कर कभी इधर तो कभी उधर जा रही थी और सब उसे देखकर बहुत खुश हो रहे थे। और फिर गाजी एकदम कहता, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। तो जैरकुतै उसे खामोश करवाते हुए कहता, नहीं नहीं तुम नहीं जानते। और फिर गाजी पूछता, तो क्या वो गई? तो उस्मान साहब कहते, गई गई, वो चली गई, वो चुपके से गाड़ी में छुप गई और खुद को मैदान जंग के ऐन वस्त में पाया। और इसके बाद लौटने पे हाय बाबा हजूर, आह हजूर, काश ना गई होती, काश मैं ये ना करती। ये सुनकर फातिमा कहती, बाबा आप गाजी को ये कैसे बता सकते हैं, वो काफी दिनों तक इसके बारे में बात करता रहेगा। उस्मान साहब कहते, मुझे इसे बताना चाहिए, यकीनन बताना चाहिए, हत्ता कि क्या आपको मालूम है कि उसने क्या किया? अल्लाह उस पर रहमत फरमाए, इसने अपनी मरहुमा बहन को भी अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन इसकी माँ ने इजाजत नहीं दी। ओह फातिमा, तुमने हमें बहुत बार मुश्किल में डाला। ये सुनकर फातिमा खामोश हो जाती है। उस्मान साहब की मरहुमा बेटी हलीमा का नाम आते ही उलगन बहुत परेशान हो जाती है और फिर कहती है, मैं थोड़ा हलवा लेकर आती हूँ, और उठकर चली जाती है। और फिर उरहान कहता है, तो फिर हजूर खुलफिरा को हमारे लिए दस्तरखान पर दुआ करनी चाहिए। ये सुनकर खुलफिरा बाला से कहती है, माँ आपका बेटा मेरा मजाक उड़ा रहा है क्योंकि मैं अल्फाज ठीक से नहीं कह पाती। ये सुनकर बाला उरहान से कहती है, उरहान? तो उरहान कहता, माँ मैं सिर्फ एक मजाक था, मुझे माफ कर दे। ये सुनकर खुलफिरा और बाला मुस्कुराने लग जाते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, आह मरियम बेटी, बहनों के साथ तुम्हारी तरबियत कैसी चल रही है? तो मरियम कहती, फातिमा खातून मेरा बहुत ख्याल रखती है, लेकिन मैं एक सुस्त सीखने वाली हूँ। तो फातिमा कहती, इसके कहने पर हरगिज यकीन न करे बाबा, ये तलवार को मजबूती से थाम कर रखती है और ये बहुत तेज सीखने वाली है। उस्मान साहब कहते, तरबियत आपको मजबूत बनाएगी, लेकिन आपका सब्र भी, और ये तरबियत आपके गुस्से को रोकेगी। चलें बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं। और फिर उस्मान साहब बिस्मिल्लाह पढ़कर रोटी को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं और कहते हैं, आफियत हो, और सब लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं। दूसरी जानब अलबाए अपने खेमे में अपनी बेटी के पास मौजूद होता है और उसके बालों को कंघी कर रहा होता है। आयशा कहती, अल्लाह का शुक्र है, मेरे बाबा मेरे बालों को दोबारा कंघी कर रहे हैं। और फिर कहती है, जब भी आप वजीफे पे जाते हैं तो मुझे डर लगता है, ये सोचकर कि आप वापस नहीं आएंगे। तो अलबाए कहता, नहीं मैं इस पर यकीन नहीं करता, मेरी प्यारी बेटी, मेरी छोटी गजाल किसी भी चीज से नहीं डरती। तो आयशा कहती, अगरचा मैं एक छोटा सा भेड़िया हूँ, काई की नस्ब से एक छोटा भेड़िया। तो अलबाए कहता है, इस छोटे भेड़िए को तो देखो। इस दौरान बेगम खातून अलबाए के खेमे की जानब आ रही होती है और जैसे ही खेमे के करीब पहुंचकर दरवाजा खोलने लगती है तो अंदर आयशा अपने बाबा से कहती है, बाबा हम उस्मान साहब से कब बात करेंगे, इसे कब बताएंगे कि हम भी
काई से हैं। ये सुनकर बेगम खातून हैरानगी से कहती, काई नस्ब से? और आयशा इलबाई से पूछती, क्या हम इस हकीकत को छुपाते रहेंगे कि आपके दादा संगूर तगन हैं? और ये सारी बात बाहर खड़ी बेगम खातून सुन लेती है और फिर अंदर इलबाई आयशा से कहता है, मेरी खूबसूरत बेटी, हम पहले ही इसके बारे में बात कर चुके हैं, हम इस मौजू के बारे में कभी बात नहीं करेंगे, ठीक है? और फिर इस दौरान बाहर खड़ी बेगम खातून कहती है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तो इलबाई कहता, आ जाए बेगम खातून। और फिर बेगम खेमे के अंदर दाखिल होती है और इलबाई के पास आती है और कहती है, मुझे पहले आपका शुक्रिया अदा करने के लिए वक्त नहीं मिला इलबाई, मुझे अब भी याद है कि मैं आप ही की बदौलत कराची की अकूबत खाने से निकली थी। तो इलबाई कहता, अस्तगफिरुल्लाह, उस्मान साहब ने मुझे एक वजीफा सौंपा और मैंने इसे निभाया। तो बेगम कहती है, ठीक है, फिर भी मैं आपकी मकरूज हूँ, आपका शुक्रिया। और फिर आयशा उठकर बेगम के पास आती है और कहती है, मेरे बाबा सबको बचाते हैं, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं इन जैसी बन जाऊंगी। ये सुनकर बेगम आयशा से प्यार करती है और कहती है, मैं इसे देख सकती हूँ, तुम अपने बाबा ही की तरह बहादुर हो। और फिर उसके कान में कहती है, तुम एक सख्त खातून बनोगी। और फिर इसके बाद एक शीशा निकालती है और उसे आयशा को देते हुए कहती है, मैं तुम्हें ये आईना बतौर तोहफा देना चाहती हूँ। और आयशा वो शीशा ले लेती है और उसमें खुद को देखती है और फिर बेगम उससे कहती, इसके जरिए तुम देख सकती हो कि तुम अपने बाबा के बाद कितना काम करती हो। तो आयशा कहती, शुक्रिया बेगम खातून, ये बहुत खूबसूरत है। और फिर इलबाई बेगम से कहता है, बहुत शुक्रिया बेगम खातून, बहुत शुक्रिया, मैंने इसे कई दिनों से इतना खुश नहीं देखा था, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? मैंने आपकी मदद किसी भी बदले के लालच में नहीं की थी। तो बेगम कहती, मैंने इसे किसी एहसान के बदले में नहीं दिया, ये आयशा खातून और मेरा मसला है। और फिर बेगम कहती है, अच्छा तो फिर मुझे अब जाना चाहिए, शब बखैर। और ये कहकर बेगम खेमे से रवाना हो जाती है। जबकि दूसरी जानब गोंजा जैसे ही बेगम खातून के खेमे में आती है तो उसका खेमा खाली होता है, तो वो बेगम खातून पुकारती है। इस दौरान पीछे से ही बेगम खातून आ जाती है और कहती है, गोंजा खुश आमदीद। और फिर उससे कहती है, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी लेकिन मुझे मौका नहीं मिल सका। तो गोंजा बेगम के पास आती है और कहती है, इसकी जरूरत नहीं है। तो बेगम कहती, मुझे करना है, आपने मेरी और मेरे राज की हिफाजत की, मैं आपकी मकरूज हूँ। तो गोंजा कहती है, आप गलत हैं बेगम खातून, मैं ना आपकी हिफाजत करती हूँ और ना आपके राज की। अगर मैं राज फाश कर देती यहाँ अमन न होता, अगर आपने कैसल शाह के लश्कर की क्यादत न की होती, मैं अब तक दूसरों को ये राज बता चुकी होती। तो बेगम कहती है, बराए करम गोंजा, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, मुझे सिर्फ मोहब्बत हो गई थी और ये बाला से बहुत पहले थी, तुम नहीं समझोगी गोंजा। तो गोंजा गुस्से से कहती, खातून क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आती? जिस आदमी के साथ आप मोहब्बत का दावा करती हैं इसकी खातून मौजूद है। तो बेगम कहती है, ये बहुत पहले की बात है गोंजा, बहुत पहले की। तो गोंजा कहती, इस मामले का कोई माजी या मुस्तकबिल नहीं है, अब से आप माँ से और बाबा से दूर रहेंगी। एक गलती, अगर आपसे एक भी गलती हो गई बेगम खातून, मैं राज फाश कर दूंगी और फिर आप पूरी तरह जलील हो जाएंगी। और ये कहकर जाने लगती है। तो बेगम कहती, गोंजा। तो गोंजा कहती, मैंने अपने आखिरी अल्फाज कह दिए हैं बेगम, आप या तो यहाँ असूलों के साथ रहें या जब आप जाएंगी तो कोई भी आपका नाम याद नहीं रखना चाहेगा। इस दौरान यूसुफ खेमे के अंदर दाखिल होता है और गोंजा की ये बात सुन लेता है और गोंजा खेमे से रवाना हो जाती है। और फिर बेगम कहती है, मैंने तुम्हारी बहुत मदद की और तुम बदले में नाशुक्री करती हो। तो यूसुफ कहता, ये सब क्या था बहन? गोंजा खातून का क्या मतलब है? कहाँ जा रही है वो? तो बेगम कहती है, आज मैंने एक ऐसी चीज जानी है जिसके बाद हमें कोई भी यहाँ से नहीं भेज सकता। तो यूसुफ कहता, ठीक है, सरोजा उस्मान साहब के दीवान में शामिल हो जाएगा, वो उस्मान साहब के करीब हो गया है, मैं क्या करूंगा? तो बेगम कहती, फिर तुम्हें जल्दी करनी चाहिए, या तो तुम उस्मान के दामाद बनोगे या मैं कुछ करूंगी। तो यूसुफ पूछता, आप क्या करेंगी? तो बेगम कहती है, मैं काई पर हुकूमत करने का कुछ। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाली इशारे को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।